हेलो एवरीवन, आज चिल्ड्रंस डे है और चिल्ड्रंस डे जब भी मनाया जाता है तो हमारे माइंड में बच्चे आते हैं। बच्चे स्कूल के हों या बच्चे अभी स्कूल ना जा रहे हों या बच्चे कॉलेज में भी पहुंच गए, बिकॉज पेरेंट के लिए तो सारे बच्चे ही होते हैं। तो अगर आप इस चिल्ड्रंस डे पे सोचते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर हो, आपके बच्चे की पढ़ाई कैसे अनइंटरप्टेड चलती रहे, वो जो उनके जो भी जिस कॉलेज में वो पढ़ना चाहते हैं, जिस ड्रीम कॉलेज में वो जाना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर वो कोई एंट्रेंस पे रह जाते हैं, फिर भी आप एक अच्छा कॉलेज उनके लिए चाहते हो इंडिया में, बिकॉज यहाँ तो एंट्रेंस होता है या फिर बहुत महंगी फीस वाली है, या फिर अगर आप उसे फॉरेन में एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हो जहाँ पे अगर स्कॉलरशिप नहीं मिला तो बहुत महंगी फीस है, तो वो सारी ड्रीम आपकी फुलफिल हो पाए, बिकॉज बच्चे की ड्रीम आपकी ड्रीम है। तो उसके लिए आपको अभी से चाइल्ड प्लान पॉलिसीज, चाइल्ड प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा स्ट्रेटजी बना के। इसमें कुछ कुछ चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं जिसको मैं इस वीडियो में फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि ये हमारा जो कैलकुलेशन है ना वो सारी फेल हो जाते हैं एजुकेशन में। अगर आप आईएम्स देखो, आप आईआईटीज देखो, जो टॉप के इंडिया के कॉलेजेस हैं, या कोई भी टॉप का बी कॉलेज, बिजनेस स्कूल, वहाँ पे फीस का जो ग्रोथ है नॉर्मल इन्फ्लेशन से वो कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा। अगर आप सोचते हो ना, जैसे कई बार हम सोचते हैं कि यार हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए, और इन्फ्लेशन कितना भी हम कैलकुलेट करते हैं 7-8% से ज़्यादा नहीं दिमाग जाता। बट एजुकेशन में आप इन्फ्लेशन को 10 से 20% भी रख सकते हैं। कोई नॉर्मल से नॉर्मल स्कूल भी है उसका इन्फ्लेशन भी 10% तो होता ही है। 10%, वो भी कंपाउंडिंग रेट से, हर साल 10%। तो आप अगर कैलकुलेट करते हैं कि आपका बच्चा इस टाइम 5 साल का है, 10 साल का है, 1 साल 2 साल, और उसको अगर वो 17 ईयर्स का होगा, 16 ईयर्स का होगा, तो वो 10th में होगा, 11वीं में होगा, 12वीं में होगा, इस तरह से। उसके बाद वो कॉलेज जाएगा जब वो 18 ईयर्स का होगा, उसके बाद या 17 का होगा, उसके बाद वो कॉलेज के बाद हायर स्टडी करना चाहता है तो उसको क्या खर्चा लगेगा, वो कैलकुलेशन आपको ऐसे करना चाहिए कि मिनिमम 10%, हायर साइड अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो 15% का कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट फीस में आप मान के चलिए। प्रेजेंट आप फीस निकाल लीजिए और 15% का कंपाउंडिंग ग्रोथ उस पर लगाइए, और वो उस बच्चे की फीस होगी उसके टाइम पे। उसको ध्यान में रख के, उसको गोल बना के, उसको ऑब्जेक्टिव बना के आपको अपनी प्लानिंग स्टार्ट करनी है। अब उसके लिए आपने गोल डिसाइड कर लिया, कोई भी अच्छा कॉलेज जो आपको लगता है, मे बी बच्चा तो आजकल अपने हिसाब से करेगा, लेकिन फिर भी अब अगर वो बहुत ज़्यादा अभी छोटा है तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द आइडियल सिचुएशन। थोड़ा बहुत चेंजेस जो डिपेंडिंग ऑन द चॉइस एंड द टैलेंट ऑफ द किड, वो आप फ्यूचर में उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन गोल जो मॉनेटरी गोल है वो तो आपको पहले बनाना पड़ेगा। मॉनेटरी गोल आपका डिसाइड हो गया, उसके बाद उसके लिए आपको क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी होगी। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं मैंने कि कितने परसेंट पे, और बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं कि कितने परसेंट पे अगर आप ग्रो कराएं पैसे तो वो आपको इतने साल बाद इतना देगा, इतने साल बाद इतना देगा। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, और आप अपने डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क, डिपेंडिंग ऑन योर टॉलरेंस, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, एपेटाइट। ये सारी चीज़ों को देख के आप अपना एक गोल बना सकते हैं और उस गोल को आप धीरे धीरे करके अचीव कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि हाँ, आपको टैक्स बेनिफिट भी चाहिए। टैक्स बेनिफिट वाले जितने भी प्लान होते हैं उसमें थोड़ा रिटर्न कम होता है। इन सब के लिए भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे ही यूट्यूब पे, और आप वैसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन इस चिल्ड्रन डे पे बढ़िया गिफ्ट अपने बच्चे के लिए यही होगा कि उसके फ्यूचर के लिए आप अभी से प्लान करिए, और अगर आप प्लान करते हैं उसके फ्यूचर के लिए तो नेचुरली वो एक अच्छा लाइफ लीड करेगा जो आपके लिए भी कंफर्टेबल होगा, और आप पे वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। नेसेसरी उसे एजुकेशन लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ज़्यादातर लोग लेके करते हैं, जो बाद में बहुत दिक्कत हो जाता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है। हमें लगता है हल्का, लेकिन वो हैवी हो जाता है आगे चल के। सो इट वॉज माई सजेशन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।